बहुत ज़्यादा लाइक उनकी कृपा से हुआ है सब कुछ, उनकी मेहनत है जो है, मतलब पेरेंट्स की मेहनत है, उनका सपोर्ट है, तभी हुआ है सर। तो किस तरह से मेहनत की आपने, परिवार का और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? सर उन्हीं का सपोर्ट था, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ट्यूशन वगैरह में मैं आज तक किसी ट्यूशन वगैरह में नहीं गई। और लाइक मेरे को स्कूल से रिसोर्सेज मिलते थे, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती थी। मैं दिन में 20-20 आवर्स भी पढ़ी हूँ, 20-20 घंटे। और मतलब मैंने कोई भी शब्द एनसीईआरटी का या किसी बुक का नहीं छोड़ा, मैं हर चीज़ पढ़ कर गई थी। तो शायद इसलिए हो गया। और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी बोर्ड से पहले, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा कि आई विल डू बेस्ट, इसलिए मतलब हो गया। तो आपके पिताजी क्या करते हैं और उनका कितना सहयोग मानती हैं? आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? सर मेरे लिए एक्चुअल में मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जो है मेरे पापा की वजह से है। वो अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं चंडीगढ़ सिटको में। एंड लाइक मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट रखा और मुझे मतलब मोटिवेट करा। उनको पता था कि मैं कर लूँगी, और उनकी इसी बात को सुन सुन कर मैंने एक्चुअल में कर लिया। उन्होंने कभी मुझे लाइक किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करा कि मतलब मुझ पर कोई प्रेशर है या स्ट्रेस है एकेडमिक्स या किसी और चीज़ का। मुझसे लाइक कभी कोई घर का कुछ कराया भी नहीं, एंड मतलब मुझे बस हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करा। तो इसलिए शायद मैं कर पाई। तो आपको विश्वास था खुद पर भी टॉप करोगे, नेशनल टॉपर सर बने ऐसे आप? इतना भी नहीं सोचा था मैंने, बट मेरे को ये था कि मैंने अपना बेस्ट देना है। मुझे लाइक हमारे प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा था कि सृष्टि गिव योर बेस्ट, और जब रिजल्ट आएगा तब रिग्रेट मत करना कि आई कुड हैव डन बेटर। और मैंने बस यही सोच कर करा कि मैं अपना बेस्ट देकर आऊँगी, और मैंने एक्चुअल में अपना बेस्ट दिया था हर एग्ज़ाम में। और वो एक्चुअल में बेस्ट ही निकला हर चीज़ में, तो इसलिए तो मुझे आइडिया नहीं था। आगे क्या सोचा है, कौन से सब्जेक्ट से? सर मैंने नॉन मेडिकल परस्यू करी है अभी तो, और आई वांट टू बी एन इंजीनियर। आईआईटी बॉम्बे से आई वांट टू डू सीएस। हम्म। एंड इंजीनियरिंग में फ्यूचर बनाना है, बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि रुक जाना है या फिर, बट मुझे आगे भी सीखते रहना है और मतलब आगे बढ़ना है, तो और भी पढ़ना है। रुकना नहीं है कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी होती है, तो सब कुछ सीखना है और करना है। तो आप जैसे और बच्चे जो एजुकेशन में हैं, तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं बस ये कहना चाहूँगी, अपने आप पर यकीन रखो। अगर अपने आप पर भी नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, भगवान जी पर ट्रस्ट रखो, वो हमेशा अच्छा ही करेंगे आपके साथ। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप दिल के अच्छे हो, आपके लाइक किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हो, किसी का मोराल नहीं डाउन कर रहे हो, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और लाइक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, और मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही था जैसे आज आया है। और बस अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपने आप को भूल कर पढ़ाई करो, किसी मतलब डिस्ट्रैक्शन में ना पढ़ो, किसी किसी मतलब ऐसे कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी की बातों में मत आओ, बस पढ़ते रहो। और मतलब अपने आप को भूल कर बुक्स को अपनी लाइफ बना लो, हॉबी बना लो, पढ़ना हॉबी बनाओ अपनी, तो हो तो जाएगा कोई आराम से। ट्यूशन, कोई कोचिंग भी नहीं नहीं ली सर, आपने? आज तक नहीं गई। सोचा सर भी होगा। प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। बेटियों पे तो वैसे ही प्राउड होता है, हमेशा हर पेरेंट्स को होता है और होना भी चाहिए। कभी कभी इसने ऐसी शिकायत का मौका दिया ही नहीं, स्टडी में तो बिल्कुल भी नहीं दिया। भी थोड़ी सी ब्रेक लियो, ब्रेक भी हमने ज़बरदस्ती दिलवाई है, जितनी भी ली है, बेटा थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो। मैं कहूँगी ये कह रहे हैं सब भी 100% क्यों मिलनी थी। इसने जब तैयारी ही 200 की थी, तो 100 तो आने ही थे। इसकी तैयारी 200 की थी तो 100 आने ही थे, तो आ गए। बाकी ब्लेसिंग्स हैं कृष्णा जी की, राधा जी की, उनका आशीर्वाद बना रहा तो ये आप फिर आओगे, फिर मैं इंटरव्यू दूंगी। जी जी, तो क्या सपना क्या है बेटी का, और आप क्या देखते हैं अभी कहाँ मुकाम हासिल जो करें? सब पेरेंट्स का होता है, बच्चे को आगे बढ़ते देखना हमेशा। बस अभी तो भगवान जी ने पर दे दिए हैं, अब इसने उड़ना है और बहुत ऊंची उड़ान भरेगी। बहुत प्राउड फील होता है हमें अपनी बेटी पे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो ये रीज़न भी है, बच्चे कोचिंग्स रखते हैं, ट्यूशन रखते हैं, हेल्प के लिए कॉल्स करते हैं। इसने कभी ना एक्स्ट्रा हेल्प ली है, ना कोई कोचिंग ली है। सेल्फ स्टडी, जस्ट सेल्फ स्टडी, बुक्स को पढ़ना, थोरोली पढ़ना, ना रट्टे लगाना, ना कॉपियों के क्वेश्चन आंसर, वर्ड टू वर्ड, हर बुक का वर्ड टू वर्ड बच्चा पढ़ कर जाएगा तो यही रिजल्ट आएगा। मैं तो सबको यही कहूँगी, भी मेहनत करो, फल मिलेगा। जी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है जी, बहुत अच्छा। मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया आज। बहुत अच्छा प्राउड फ़ील हो रहा है। जी, सोचा नहीं था, लेकिन इसने मुझे ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है कि
लड़कियां सबके पास होनी चाहिए, सबको लड़की होनी चाहिए, ये लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है। तो शुरू से ही मेहनती थी सृष्टि, शुरू से किस तरह से मेहनती। पढ़ाई में कैसे? सृष्टि शुरू से मेहनती है जी, 96-97% तो इसके उनकी मार्क्स आती हैं। मेहनती इसलिए है कि ये स्टडी ही करती है और तो इसको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। जी। थोड़ी बहुत ये आर्ट्स वगैरह कर लेती है घर पे, पर कब टाइम फ्री मिलता है। तो मेहनती तो शुरू से है, मुझे था कि 95, 96, 97 तक तो आ जाएंगे, 100% आएंगे, इतना नहीं था कि इतनी मेहनत की है इसने। मेहनत बहुत की है इसने, 70 to 20 आवर्स इसने मेहनत की है। तो कैसा महसूस हो रहा है आज पूरे परिवार को और लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था जो आज हमें पता नहीं, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं उड़ ही रहा हूँ फ़िलहाल तो। मुझे जब से पता चला है रिजल्ट का, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे लग रहा है जैसे सपना होता है कि कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सपना देख रहे हैं, वैसे ही फील हो रहा है। अपने पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील कराया, अपने टीचर्स को बहुत खुश हूँ सर, भगवान जी को मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा उनकी कृपा से हुआ है सब कुछ, उनकी मेहनत है जो है, मतलब पेरेंट्स की मेहनत है, उनका सपोर्ट है, तभी हुआ है सर। तो किस तरह से मेहनत की आपने? परिवार का और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? सर उन्हीं का सपोर्ट था, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ट्यूशन वगैरह में मैं आज तक किसी ट्यूशन वगैरह में नहीं गई, और मेरे को स्कूल से रिसोर्सेज मिलते थे, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती थी। मैं दिन में 20 आवर्स भी पढ़ी हूँ, 20 घंटे। और मतलब मैंने कोई भी शब्द एनसीईआरटी का या किसी बुक का नहीं छोड़ा, मैं हर चीज़ पढ़ कर गई थी, तो शायद इसलिए हो गया। और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी बोर्ड से पहले, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा कि आई विल डू बेस्ट, इसलिए मतलब हो गया। तो आपके पिताजी क्या करते हैं और उनका कितना सहयोग मानती हैं? आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? सर मेरे लिए एक्चुअल में मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जो है मेरे पापा की वजह से है। वो अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं चंडीगढ़ सिडको में, एंड मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट रखा और मुझे मतलब मोटिवेट करा। उनको पता था कि मैं कर लूँगी, और उनकी इसी बात को सुन कर मैंने एक्चुअल में कर लिया। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करा कि मतलब मुझ पर कोई प्रेशर है या स्ट्रेस है एकेडमिक्स या किसी और चीज़ का। मुझसे कभी कोई घर का कुछ कराया भी नहीं, एंड मतलब मुझे बस हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करा, तो इसलिए शायद मैं कर पाई। तो आपको विश्वास था खुद पर भी टॉप करोगे, नेशनल टॉपर सर बने? ऐसे इतना भी नहीं सोचा था मैंने, बट मेरे को ये था कि मैंने अपना बेस्ट देना है। मुझे हमारे प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा था कि सृष्टि गिव योर बेस्ट, और जब रिजल्ट आएगा तब रिग्रेट मत करना कि आई कुड हैव डन बेटर। और मैंने बस यही सोच कर करा कि मैं अपना बेस्ट देकर आऊँगी, और मैंने एक्चुअल में अपना बेस्ट दिया था हर एग्ज़ाम में, और वो एक्चुअल में बेस्ट ही निकला हर चीज़ में, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। आगे क्या सोचा है, कौन से सब्जेक्ट से? सर मैंने नॉन मेडिकल परस्यू करी है अभी तो, और आई वांट टू बी एन इंजीनियर। आईआईटी बॉम्बे से आई वांट टू डू सीएस, एंड इंजीनियरिंग में फ्यूचर बनाना है। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि रुक जाना है या फिर, बट मुझे आगे भी सीखते रहना है और मतलब आगे बढ़ना है, तो और भी पढ़ना है, रुकना नहीं है कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी होती है, तो सब कुछ सीखना है और करना है। तो आप जैसे और बच्चे जो एजुकेशन में हैं, तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं बस ये कहना चाहूँगी, अपने आप पर यकीन रखो। अगर अपने आप पर भी नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, भगवान जी पर ट्रस्ट रखो, वो हमेशा अच्छा ही करेंगे आपके साथ। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप दिल के अच्छे हो, आपके किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हो, किसी का मोराल नहीं डाउन कर रहे हो, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, और मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही था जैसे आज आया है। और बस अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपने आप को भूल कर पढ़ाई करो, किसी डिस्ट्रैक्शन में ना पढ़ो, किसी ऐसे कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी की बातों में मत आओ, बस पढ़ते रहो। और अपने आप को भूल कर बुक्स को अपनी लाइफ बना लो, हॉबी बना लो, पढ़ना हॉबी बनाओ अपनी, तो हो जाएगा कोई आराम से। ट्यूशन, कोई कोचिंग भी नहीं ली सर, आपने? आज तक नहीं गई। सर प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। बेटियों पे तो वैसे ही प्राउड होता है, हमेशा हर पेरेंट्स को होता है, और होना भी चाहिए। कभी कभी इसने ऐसी शिकायत का मौका दिया ही नहीं, स्टडी में तो बिल्कुल भी नहीं दिया। भी थोड़ी सी ब्रेक लियो, ब्रेक भी हमने ज़बरदस्ती दिलवाई है, जितनी भी ली है, बेटा थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो। मैं कहूँगी ये कह रहे हैं सब भी 100% क्यों मिलनी थी, इसने जब तैयारी ही 200 की थी, तो 100 तो आने ही थे।
इसकी तैयारी 200 की थी तो 100 आने ही थे तो आ गए। बाकी ब्लेसिंग्स हैं कृष्णा जी की, राधा जी की, उनका आशीर्वाद बना रहा तो ये आप ही रहोगे, फिर मैं इंटरव्यू दूंगी। तो क्या सपना क्या है बेटी का, और आप क्या देखते हैं अभी कहाँ मुकाम हासिल जो करें? सब पेरेंट्स का होता है, बच्चे को आगे बढ़ते देखना हमेशा। बस अभी तो भगवान जी ने पर दे दिए हैं, अब इसने उड़ना है और बहुत ऊंची उड़ान भरेगी। बहुत प्राउड फील होता है हमें अपनी बेटी पे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो ये रीज़न भी है, बच्चे कोचिंग्स रखते हैं, ट्यूशन रखते हैं, हेल्प के लिए कॉल्स करते हैं। इसने कभी ना एक्स्ट्रा हेल्प ली है, ना कोई कोचिंग ली है। सेल्फ स्टडी, जस्ट सेल्फ स्टडी, बुक्स को पढ़ना, थॉरोली पढ़ना, ना रट्टे लगाना, ना कॉपियों के क्वेश्चन आंसर, वर्ड टू वर्ड, हर बुक का वर्ड टू वर्ड बच्चा पढ़ कर जाएगा तो यही रिजल्ट आएगा। मैं तो सबको यही कहूँगी, भी मेहनत करो, फल मिलेगा। जी बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, बहुत अच्छा। मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया आज, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है जी। सोचा नहीं था, लेकिन इसने मुझे ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है कि लड़कियां सबके पास होनी चाहिए, सबको लड़की होनी चाहिए। ये अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है। तो शुरू से ही मेहनती थी सृष्टि, शुरू से किस तरह मेहनती से पढ़ाई में कैसे? सृष्टि शुरू से मेहनती है जी। 96-97% तो इसके उनकी मार्क्स आती हैं। मेहनती इसलिए है कि ये स्टडी ही करती है और तो इसको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। जी। थोड़ी बहुत ये आर्ट्स वगैरह कर लेती है घर पे, पर टाइम फ्री मिलता है। तो मेहनती तो शुरू से है। मुझे था कि 95, 96, 97 तक तो आ जाएंगे, 100% आएंगे, इतना नहीं था कि इतनी मेहनत की है इसने। मेहनत बहुत की है इसने, 70 to 20 आवर्स इसने मेहनत की है। तो कैसा महसूस हो रहा है आज पूरे परिवार को, और लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था जो आज हमें पता नहीं, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं उड़ ही रहा हूँ फिलहाल तो। मुझे जब से पता चला है रिजल्ट का, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे लग रहा है जैसे सपना होता है कि कुछ देख रहे हैं हम, कुछ सपना देख रहे हैं, वैसे ही फील हो रहा है। अपने पेरेंट्स को मैंने प्राउड फील कराया, अपने टीचर्स को बहुत खुश हूँ से, भगवान जी को मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा लाइक उनकी कृपा से हुआ है सब कुछ, उनकी मेहनत है जो है, मतलब मेरे पेरेंट्स की मेहनत है, उनका सपोर्ट है, तभी हुआ है सर। तो किस तरह से मेहनत की आपने, परिवार का और स्कूल का कितना सपोर्ट रहा? सर उन्हीं का सपोर्ट था, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ट्यूशन वगैरह में, मैं आज तक किसी ट्यूशन वगैरह में नहीं गई। और लाइक मेरे को स्कूल से रिसोर्सेज मिलते थे, मैं उन्हीं से पढ़ाई करती थी। मैं दिन में 20 आवर्स भी पढ़ी हूँ, 20 घंटे। और मतलब मैंने कोई भी शब्द एनसीईआरटी का या किसी बुक का नहीं छोड़ा, मैं हर चीज़ पढ़ कर गई थी। तो शायद इसलिए हो गया। और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी बोर्ड से पहले, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा कि आई विल डू बेस्ट, इसलिए मतलब हो गया। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, और उनका कितना सहयोग मानती हैं? आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? सर मेरे लिए एक्चुअल में मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जो है मेरे पापा की वजह से है। वो अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं चंडीगढ़ सिडको में। एंड लाइक मेरे पापा ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट रखा और मुझे मतलब मोटिवेट करा। उनको पता था कि मैं कर लूँगी, और उनकी इसी बात को सुन कर मैंने एक्चुअल में कर लिया। उन्होंने कभी मुझे लाइक किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करा कि मतलब मुझ पर कोई प्रेशर है या स्ट्रेस है एकेडमिक्स या किसी और चीज़ का। मुझसे लाइक कभी कोई घर का कुछ कराया भी नहीं। एंड मतलब मुझे बस हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करा, तो इसलिए शायद मैं कर पाई। तो आपको विश्वास था खुद पर भी टॉप करोगे, नेशनल टॉपर सर बने? ऐसे इतना भी नहीं सोचा था मैंने, बट मेरे को ये था कि मैंने अपना बेस्ट देना है। मुझे लाइक हमारे प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा था कि सृष्टि गिव योर बेस्ट, और जब रिजल्ट आएगा तब रिग्रेट मत करना कि आई कुड हैव डन बेटर। और मैंने बस यही सोच कर करा कि मैं अपना बेस्ट देकर आऊँगी, और मैंने एक्चुअल में अपना बेस्ट दिया था हर एग्ज़ाम में, और वो एक्चुअल में बेस्ट ही निकला हर चीज़ में। तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था। आगे क्या सोचा है, कौन से सब्जेक्ट से? सर मैंने नॉन मेडिकल परस्यू करी है अभी तो, और आई वांट टू बी एन इंजीनियर। आईआईटी बॉम्बे से आई वांट टू डू सीएस, एंड इंजीनियरिंग में फ्यूचर बनाना है। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि रुक जाना है या फिर, बट मुझे आगे भी सीखते रहना है और मतलब आगे बढ़ना है, तो और भी पढ़ना है। रुकना नहीं है कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी होती है, तो सब कुछ
सीखना है और करना है। तो आप जैसे और बच्चे जो एजुकेशन में हैं तो